एक गांव था, उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो कि बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। रोज भगवान का नाम जपता और वो भीख मांगा करता था। कोई गरीब ब्राह्मण ही रहा होगा, घर घर भिक्षा मांगता। कई बार उसे भिक्षा में कुछ ना मिलता तो खाली हाथ आ जाता। पत्नी थी, पूछती आज क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाए, आज भिक्षा कुछ मिली ही नहीं। पानी पीकर दोनों सो जाते। कुछ समय बाद उनके बच्चा हुआ, बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। जैसे तैसे वो अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग कर लाते, जो मिलता भोग लगाते, बच्चों को देते और बस हर समय वो भगवान का नाम जपते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पंडित जी जो मिल जाता भोग लगाते ठाकुर जी का और नाम बहुत जपते। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पंडित जी ने, कि सुनो भाग्यवान, तुम मेरे भजन में सहायक हो या नहीं? पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके भजन में सहायक हूं, तो तुम मेरे संग कीर्तन किया करो। अब दोनों पति पत्नी बैठ जाएं और बढ़िया कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दोनों पति पत्नी बैठ जाएं, खूब कीर्तन करें। बच्चे बड़े हुए, वो भी बड़े मतलब छोटे, कोई 4 साल का, कोई 5 साल, वो भी कीर्तन में बैठने लगे। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने कहा अपने पति से, सुनो, आप ये कीर्तन करते हो दिन भर जिन भगवान का, तो आपका भगवान से क्या रिश्ता है? पत्नी ने पूछा कि आपका भगवान से क्या संबंध है? तो पंडित जी ने, पति देव ने कहा कि मेरा भगवान से बहुत गहरा संबंध है, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, बहुत चाहते हैं वो हमें, हम भी उन्हें चाहते हैं, वो भी हमें चाहते हैं। तुम तो बस कीर्तन किया करो हमारे संग, ठीक है। होते होते बहुत दिन बीत गए। एक दिन पत्नी ने फिर पति से कहा, स्वामी जी, हम लोग जिनका कीर्तन कर रहे हैं, रोज आधा 1 घंटा आप नाम जप करते हो, दिन भर उन्हीं का नाम लेते हो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। एक बार हमें मिलवाते क्यों नहीं हो अपने श्री कृष्ण से? अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि मिलवाएं कैसे, पर उन्होंने कहा चलो, हमारे जो श्री कृष्ण है ना, वो यहां से 5 दिन की दूरी पर रहते हैं। यदि मिलना चाहती हो तो चलो, पर 5 दिन लगेगा, पैदल चल पाओगी? दोनों के शरीर जर्जर हो चुके थे, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे, कभी पत्ते खा लिए, भूख भी नहीं मिलती थी अच्छे से। पत्नी बोली, ठीक है चलेंगे, आपके श्री कृष्ण से मिलेंगे जरूर। अब दोनों पति पत्नी बच्चों को, बेटा बेटी को लेकर चले। 5 दिन की दूरी पर उनके यहां से, जंगल के रास्ते से वो चलते गए, थोड़ा चले बैठ गए, थोड़ा चले बैठ, शरीर बूढ़ा था। दोनों चलते चलते 5 दिन हो गए। 5 दिन पूरा करने पर वो दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे और मंदिर दिखाया पत्नी को। बोले, जिन श्री कृष्ण की मैं बात करता था ना, देखो उनका घर ये है। अब हम आ गए। पत्नी को बड़ी भूख लगी, बच्चों ने कहा भूख लगी है, चलते चलते थक गए हैं। तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि तुम्हारे जो श्री कृष्ण हैं, क्या वो हमें भोजन देंगे? बच्चों के लिए, हमारे लिए? हाँ हाँ, हमारे श्री कृष्ण के पास तो बहुत है, चलो। अब वो मंदिर के पास गए, पर इतनी भीड़ थी, वो भीड़ में कहां जाएं? और भोजन प्रसादी करें तो करें कहां, कोई स्थान मिला नहीं। सूर्य अस्त हो गया, मंदिर बंद होने का समय हुआ, मंदिर बंद भी हो गया, सारे भक्त लोग चले गए, मंदिर खाली। अब पत्नी ने फिर कहा कि आपके भगवान, आपके श्री कृष्ण ने तो भोजन नहीं दिया, कहां है? बोले तुम धैर्य रखो, आएंगे आएंगे वो। पत्नी को लेकर पीछे बैठ गए कि यहां बैठो, वो आएंगे। उन्हें विश्वास था पंडित जी को बहुत ज्यादा। पीछे जो मंदिर के पीछे नाला बह रहा था, वहीं बैठ गए। मंदिर खाली था, ताला बंद था। अब पंडित जी पत्नी को छोड़कर थोड़ी आगे गए और उन्होंने अकेले में भगवान से कहा, हे जगन्नाथ जी,
मुझे पता है कि आप भगवान हैं, आप हम जैसे पापियों को पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन मेरी पत्नी की आप पर अभी अभी आस्था बनी है, नई नई आस्था टिकी है। यदि उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिला तो टूट जाएगी कि कैसे भगवान हैं कि भोजन तक नहीं दिया। तो हे जगन्नाथ जी, मेरे लिए नहीं, मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, मुझे भूख भी नहीं लगी, जबकि लगी थी, पर पत्नी है और बच्चे हैं। रोज मैं कीर्तन कराता हूं, आधा घंटा कीर्तन करती है वो, उसका विश्वास नया नया है, उसने कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं, सत्संग भी ज्यादा नहीं किया कि उसका विश्वास पक्का हो, अभी नया नया विश्वास बना है। और यदि टूट गया तो फिर यह विश्वास बना पाना, हे प्रभु, बड़ा कठिन है। इसलिए हे प्रभु कृपा करना, मेरी फिक्र नहीं है, उसके विश्वास की रक्षा करना हे जगन्नाथ जी। भगवान तो भगवान है, सर्वज्ञ है। भगवान सुन रहे थे। अब वो पंडित जी गए और पत्नी बोली, लाए क्या भोजन? बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है। पंडित जी बोले, हाँ अभी पानी पी लो, पानी पी के विश्राम करो, भगवान जी जरूर देंगे। अब पत्नी तो चलो पत्नी है, समझदार, बच्चे कैसे, उनको दोनों बेटा बेटी को पानी पिलाएं तो वो कहे कुछ खाने को दो, खाने को क्या दें, कुछ था ही नहीं, पैसे थे नहीं कि बाजार से खरीद सकें। जैसे तैसे बच्चों को सुलाया। जब बच्चे सो गए, पत्नी भी इंतजार करते करते सो गई, कोई नहीं आया, पंडित जी भी सो गए। अब 4 लोग सो रहे हैं मंदिर के बाहर और भूखे सो रहे हैं, और किसके द्वार पर सो रहे हैं? श्री जगन्नाथ जी की। तब भगवान जगन्नाथ जी एक पंडित जी का रूप बनाते हैं, पंडित जी का रूप, और जो जगन्नाथ जी की रसोई में जो भोजन बचा था, बना था, भगवान जी को भोग लगा था, वो भोग, जो थाली, जिस थाल पर सोने की थाल और हीरे मोती जड़े बढ़िया थाल पर जगन्नाथ जी खाते थे, उस थाल पर ठाकुर जी ने अपना प्रसाद सजाया जो खाते थे, और सजाकर कपड़ा ढके और भगवान निकले बाहर और जगाया। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी, भोजन नहीं करना, भगवान जी ने आपके लिए भोजन भेजा है, जगन्नाथ जी ने। पंडित जी, पंडित जी, जगाया। जी जी महाराज, अरे जगन्नाथ जी ने भेजा है हमें, भोजन कर लो आप। पंडित जी बोले, आप कहां से? बोले, हम मंदिर से ही आए, अंदर से। हाँ, जगन्नाथ जी ने भेजा है, अपनी पत्नी को उठाओ, इन्होंने कहा था ना कि भोजन मिलेगा कि नहीं, ये देखो यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, उठाओ। पत्नी को उठाए, बच्चों को उठाए, खूब बढ़िया थाली, स्वादिष्ट भोजन, आज तक ऐसा नहीं किया। कई दिन के भूखे थे, पत्नी बच्चे खूब खाए और खाए। पंडित जी बोले कि ये थाली, पंडित जी तो अवाक रह गए, भैया ये थाली, अच्छा भोजन आप यहाँ रख दो और थाली आप ले जाओ। पुजारी जी, भगवान जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, आप भोजन करना और ये थाली की फिक्र नहीं करना, चली जाएगी, आप तो रखो थाली, बाद में चली जाएगी। अब पंडित जी ने खूब चकाचक भोजन किया, पत्नी ने खाया, बच्चे और बढ़िया खा पी करके थाली बड़ी सोने की थी, कीमती थी। पंडित जी को लगा सवेरे कोई आएगा लेने के लिए, अभी देने आए हैं, शाम सवेरे लेने आएंगे। फटे से कपड़े में उन्होंने, उनके कपड़े जो थे, पंडित जी जो धोती पहनते थे ना, वो गांठ ही गांठ लगी थी उसमें पूरी, इतनी जगह से फट गई थी कि वो गांठ गांठ लगाई। उसी कपड़े से, एक छोटा कपड़ा था, उसी से वो थाली बांधी, और सोने हीरे की थाली, वो कोई कपड़े से कहां ढके, वो तो अलग चमक रही थी। रखा, सिर के नीचे रखा, सो गए, खूब गहरी नींद आई, सोए। सवेरे मंदिर खुला तो पुजारियों ने देखा कि वहां भगवान जी का भोजन बिखरा पड़ा था और थाली गायब। अब तो पूरा शोर मच गया, अरे चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, खूब चोरी हो गई, थाली वाली सब चोरी। कौन चुराया? यहाँ वहां देखा गया, सब पुजारी इकट्ठे हुए। पुजारियों को लगा दरवाजा तो बंद था, चोरी कैसे हो गई? बोले कोई गलत व्यक्ति कहीं और से घुसा होगा। बोले कोई अंदर कहीं तो नहीं है? बोले नहीं साहब, हम क्यों चुराएंगे। बाहर निकल के देखे तो वहां नाले की तरफ ये पंडित जी सो रहे थे, फटे से कपड़े में थाली बंधी तो दूर से चमक रही थी। अच्छा ये चोर 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 चोर,
सारे पुजारियों ने, सारे लोगों ने खूब जा के ओ लात घूसा पंडित जी की दे पिटाई। पंडित जी अभी जागे भी नहीं थे अच्छे से कि लातें चालू, ये चोरी करता चोरी, और खूब लातें खूब पड़ी पंडित जी को। लोग, यात्री लोग भी थे, पंडित जी चोरी करने आए हो जगन्नाथ जी, खूब मारा, जैसे जो मिला मारा। अब पंडित जी बोले अच्छा उन्हें जितने लात घूंसे पड़े वो हर लात और घूंसे को सहते जाएं और कहते जाएं, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा। आपने भोजन दिया वो भी आपकी इच्छा थी, लातें दिलवा रहे हो वो भी आपकी इच्छा है, घूंसा दिलवा रहे हो वो भी आपकी इच्छा। जितनी लातें पड़े हर लात पर वो कहें हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी आपकी इच्छा, हे जगन्नाथ जी। अब जो मारने वाले थे ना, पंडित जी की इस बात से वो प्रभावित हुए, उनको लगा ये चोर नहीं हो सकता, चोर होता तो ऐसा क्यों बोलता, चोर नहीं है। खबर राजा तक गई। अब राजा तक पहुंचे। अच्छा देखो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान न पिटवाते भी हैं। बताओ क्यों पिटवाए भगवान जी ने उस पंडित जी को, क्यों पिटवाए? भगवान ने देखा कि इनके अंदर भक्ति तो है, भगवान ने देखा इनके अंदर भक्ति तो 5 दिन से भूखे हैं और फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा आश्रय नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार ये भी तो देख लूं कि इनमें धैर्य कितना है, सहनशीलता कितनी है। इसलिए भगवान ने लातें पड़वाए। अब यहां लातें पड़ ही रही थी पंडित जी को कि तभी राजा को भगवान जगन्नाथ जी ने सपना दिया। सपने में, अब राजा है, सपना पहले ही दे दिया भगवान ने कि सुनो मेरा भक्त वहां पिट रहा है और तुम यहां भी सो रहे हो, जागो जल्दी, सुबह हो गई अभी तक तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा, मेरे भक्त की पिटाई कर रहे हैं, कह दो कोई उसे हाथ ना लगाए वरना मैं छोड़ूंगा नहीं राजन तुम्हें। और सुनो वो जो पंडित जी हैं आज से पूरे मंदिर का हिसाब किताब उनके हाथ में देना। अब राजा तो भागा वहां से, बिना नहाए राजा घोड़े पर चढ़ा, तलवार ली, चला मंदिर के पीछे। पंडित जी की पिटाई चल ही रही थी। रोका भैया रुको, ये पंडित जी कोई और नहीं है, भक्त हैं ये भगवान के। भगवान जी ने, जगन्नाथ जी ने हमें सपने में कहा है कि इनके पास ही आज से पूरा हिसाब किताब रखना। राजा चरणों में गिरे, सारे पुजारियों ने प्रणाम किया और पंडित जी की पंडितानी सब कुछ देख रही थी चुपचाप। जब खाई तब कहा वाह भगवान तुम्हारे अच्छे हैं। जब पंडित जी पिटने लगे तो पंडितानी ने कहा वाह अच्छा पिटवाए तुम्हारे भगवान। और फिर पंडित जी को मंदिर का मैनेजर बनाया गया। आज भी पंडित जी की वंश परंपरा के लोग ही आज भी जगन्नाथपुरी में वहां का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। आज भी वही पंडित जी का परिवार आज भी। तो ये घटना सत्य घटना है और वो परंपरा आज भी चल रही है। उनका लेखा जोखा ही आज भी वहां के उनके साइन से ही वहां का चेक पास होता है। वो मुख्य वही उस परंपरा राजा ने मुखिया बनाया कि मंदिर का पूरा हिसाब किताब ये करें। इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा थे उन्हीं के वंश में और राजा जो थे उनके बाद की ये घटना। ये मानव का तन, सुखदेव भगवान कहते हैं अब जो मिला है अब इसे गवाना नहीं है, बस काम खूब करना है, पैसा खूब कमाना है, पर अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगाए रखना है। नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जो सब छोड़कर भगवत चिंतन में निकल गए हैं। एक दिन क्या हुआ कि 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सभी सावनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की कि बताइए हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति का सही उपाय क्या है, कैसे प्राप्ति हो भगवान की, आप बताइए भगवान को कैसे पाएं। सूत जी ने कहा सत्संग करने से।
ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी। एक बार सुखदेव भगवान ने भागवत परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। क्यों लगा था 7 दिन में मरने का श्राप? क्योंकि परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया था, तो 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। राजा परीक्षित ने अपमान क्यों किया? क्योंकि उनके सिर पे कलयुग सवार था। जब आप कोई गलत निर्णय लेते हैं तो आप नहीं लेते वो गलत निर्णय, ये कलयुग आपसे कोई अच्छा काम करने नहीं देता। कलयुग कोई, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे बाधा जल्दी आएगी। क्यों आती है? क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करें। युग है ना, ये कलयुग है, इसलिए कलयुग 4 जगह पर रहता है। और कोई अच्छा काम करे तो कोशिश करता रहता है इसके पास कैसे जाके इसकी बुद्धि भ्रष्ट करूं। बड़े बड़े साधु संतों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि जब कोई ज्यादा तपस्वी बन जाता है साधु संत, तो कलयुग डरने लग जाता है कहीं हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इसलिए कोई भी उपाय से वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और नाश करा देता है। ये घोर कलयुग है, यहां लगभग बहुत लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। सतयुग त्रेता द्वापर में वृद्धाश्रम थोड़ी होते थे, कलयुग में होते हैं। क्योंकि यहां के कुछ बच्चों की बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी है। ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा कि जिसे 7 दिन में मरना हो बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। और जब भागवत सुनाने लगे तो देवराज इंद्र आए। उन्होंने कहा ये भागवत हमें सुना दीजिए, आप बदले में स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी बोले स्वर्ग का अमृत, और अच्छा भागवत भी अमृत है, तब कथा अमृतम, कथा भी अमृत है और स्वर्ग का भी अमृत है। सुखदेव भगवान ने कहा स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत रूपी अमृत कोई पिएगा तो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है। कथामृत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए मेरी मां, भागवत का कोई पार नहीं पा सकता। भागवत जी यदि हमारे देश के नौजवान दोस्तों ने, भाइयों ने भागवत हमारे सदग्रंथों को सही ढंग से समझा होता तो आज जितनी रिसर्च, बड़े बड़े काम नासा कर रहा है, जर्मनी इत्यादि देशों में हो रहा है, वो काम सारी टेक्नोलॉजी हमारी होती, क्योंकि हमारे पास ही सारी टेक्नोलॉजी का सूत्र था। परंतु हम लोगों ने इग्नोर किया, वेद पुराणों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, जर्मनी में हमारे वेद आज भी सुरक्षित रखे हैं। वेदों के आधार पर वहां के लोग रिसर्च करते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। वेद से प्राचीन कुछ नहीं है। सारी दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी लोग पढ़ लिख जाएं, पर परफेक्ट जो ज्ञान हमारा है किसी का नहीं है। आप हिंदुओं को छोड़कर अन्य किसी धर्मों के उनके ग्रंथ पढ़ोगे। अब हमारे वेदों में लिखा है, बताइए पृथ्वी गोल है कि चपटी है? जोर से, गोल है। पृथ्वी गोल है ये आपको कब पता चला? आज के 100 साल पहले। साइंस लगभग 1958 में तो नासा का ही गठन हुआ है। लगभग नासा के पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इस बात पर टकरार हुआ करती थी, डिबेट हुआ करते थे कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। जब सैटेलाइट छोड़ी गई और वैज्ञानिकों ने जब देखा, साइंटिस्टों ने, तो पता लगा पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो
जबकि हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य जो धर्म के लोग हैं वो कहा करते थे कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा। पर हमारे वेदों में क्या लिखा है? हमारे भागवत जी में लिखा है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है भागवत जी में, भूगोल। हमारे यहाँ पृथ्वी गोल है, ये बात हजारों साल पहले बता दी गई थी। अन्य धर्मों के ग्रंथों में लिखा है पृथ्वी चपटी है। अब चलो चपटी है या गोल है, इसमें मोहर कौन लगाएगा? साइंस ने मोहर लगा दी, पृथ्वी गोल है। साइंस ने वही बताया जो हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले बता रखा था। साइंटिफिक है। भागवत जी पूरी साइंस की कसौटी में खरी उतरती हैं। इसलिए आज के नौजवान बच्चों को भी अपने धर्म को, अपने गीता को, रामायण को गहराई से समझना चाहिए और समझकर उस अर्थ की तरफ चलना चाहिए। जो कह रहे हैं धर्म ग्रंथ, उस रास्ते पर चलना चाहिए। बड़ा लाभ है उस रास्ते पर चलने पर। आजकल लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, आजकल लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, आजकल के बच्चे परेशान हैं, हताश हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यदि ये गीता का एक भी श्लोक पढ़ लें और उसे गहराई से समझ लें तो देश का कोई नौजवान कभी नौकरी के लिए आत्महत्या तो नहीं करेगा। क्योंकि गीता पढ़ने वाला आदमी, गीता पढ़ने वाले व्यक्ति, वो कभी नौकरी ले ही नहीं सकता। गीता की बात अमल पे कोई ले आए, उस पर अमल कर ले, तो वो नौकरी लेने वाला नहीं, वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे सदग्रंथ भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? जब अर्जुन भागने लगे मैदान छोड़कर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने क्या कहा? चल उठा अपना गांडीव और अपने कर्म में लग जा। कर्म करना ही तेरा धर्म है अभी वर्तमान में। इसलिए तू उठा अपना, ये मत देख सामने कौन है, तू सिर्फ कर्म कर। तो कर्म की प्रेरणा यदि कहीं से मिलती है, आपको आश्चर्य होगा, सारी दुनिया में अन्य कितनी भाषाएं, हर भाषा में गीता को ट्रांसलेट किया गया और हर भाषा में गीता मिल जाएगी आपको। और गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, समझी जाती है, पर हमारे देश के बच्चे नहीं समझते, इसलिए परेशान है। कहते हैं हम वेद पुराणों को मानते नहीं। क्या मानते हो फिर? मुझे एक बात, एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं। यदि आपसे कोई सवाल करे कि मैं वेद पुराण को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, यदि ये सवाल कभी 10 साल बाद भी आपसे कोई कर ले, तो आप पलटकर एक सवाल जरूर करिएगा उससे। कोई कहे कि मैं वेद नहीं मानता, पुराण नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, चल भैया मत मान, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। प्रश्न ये है कि क्या कभी तूने हमारे वेद पुराण पढ़े हैं? और यदि पढ़े हैं तो बता उनमें कौन सी बात है जो गलत है। अब मैं बताऊं वेद में क्या लिखा है। वेद में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र कहते हैं अपनी माँ को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, अतिथि को भगवान मानकर आदर करो, सम्मान करो। गाय को रोटी खवाओ, कुत्ते को रोटी खवाओ, सब जीवों का सम्मान करो। पीपल में पानी डालो, समुद्र की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, पेड़ों की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, गाय की पूजा करो। क्या बुरा है साहब यदि हम गाय की पूजा करते हैं? तो गाय एक जीव है, क्या बुराई है गाय की पूजा करने? यदि हम पीपल की पूजा करते हैं, दुनिया को आज पता लग गया कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन। दुनिया को आज पता चला कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से पता है। इसलिए पीपल के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है ना। हम लोग, हमारे शास्त्रों में गलत क्या लिखा है ये तो बताओ, क्या गलत कह रहे हैं?
क्या माँ बाप की सेवा करना गलत है? लिखा है माँ बाप भगवान होते हैं। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मा, हमारे यहाँ एक सूक्ति है, बोलो अहिंसा ही, बोलो अहिंसा ही परमो धर्मः। इसका अर्थ क्या हुआ? अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का मतलब होता है किसी की हत्या करना तो हिंसा होती है, और किसी की हत्या ना करना, किसी की रक्षा करना, किसी की हत्या ना करना अहिंसा है। हम हत्या करने वाले लोग नहीं हैं, हम हत्या करने वाले नहीं, हम हत्या को रोकने वाले लोग। अब बताइए, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हत्या ना करो किसी की अपने स्वाद के लिए, तो कहां से गलत कह रहे हैं? क्या तुम्हें गलत लग रहा है ये तो बताओ भैया। आपने कुछ बातें पकड़ ली और आपने कहा ये लिखा है। अरे भाई, आप उसके अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता को घर से निकाल दिया, राम जी ने माता सीता के साथ बड़ा गलत किया। भाई, कभी उस डीप पर गए हो? अर्थ को समझने की कोशिश की है? बताइए, भगवान राम ने माता सीता को क्यों घर से निकाला, क्यों त्याग किया सीता माँ का? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज जान लीजिएगा गहराई से, भगवान राम ने माता सीता को क्यों त्यागा? क्यों त्यागा? क्या राम जी ने किसी अपनी स्वेच्छा से, निज इच्छा से त्यागा? उत्तर दीजिए। क्या राम जी ने अपनी इच्छा से त्यागा? उत्तर दीजिए। तो किसके कहने से त्यागा? राम जी ने माता सीता को किसके कहने से घर से निकाला था? बोलो। प्रजा के कहने से। एक सज्जन ने अपनी पत्नी से कह दिया था कि तुम रात को कहां थी? उसने कहा बारिश हो गई थी तो मैं केवट के घर रात्रि रह गई थी, नदी में बाढ़ थी, उस पार से इस पार आ नहीं सकती थी। उस आदमी ने कह दिया कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के घर से आई सीता को मैं घर में रख लूं, तुम जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हवा पूरी गांव में फैल गई, राम जी के कानों तक बात आई। कह रहे हैं प्रजा के लोग, प्रजाजन कह रही है कि हम सीता माँ को इसलिए रानी के रूप में नहीं देखेंगे, महारानी के रूप में, क्योंकि वह रावण के पास रहकर आई हैं। अब बताइए, ये आरोप माता सीता पर भगवान राम ने लगाया या प्रजा ने लगाया? जोर से। माता सीता पर उंगली राम ने उठाई या प्रजा ने? जोर से। सब जानते हैं ना, फिर राम जी को आरोपी क्यों बनाया जाता है? अब मैं अभी और स्पष्ट करूंगा। यदि राम जी को माता सीता से कोई दिक्कत होती तो जिस दिन रावण के यहां से माता सीता आई हैं उसी दिन राम जी माता सीता को त्याग देते। फिर इतने दिन अयोध्या में संग क्यों रहे? माता सीता उस दौरान गर्भवती भी हो गई। यदि निकालना था तो तुरंत निकाल देते, क्योंकि रावण के यहां से आप आई हैं, अब हम आपको नहीं रखेंगे, चलो। निकालना था तो राम जी उसी दिन निकालते जिस दिन रावण के यहां से माता सीता वापस आई। यदि राम को दिक्कत होती माता सीता से तो राम जी उसी दिन निकाल देते, पर राम जी को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किसे थी? जोर से। प्रजा को। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि क्या प्रजा के कहने से एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया? नहीं। राम जी उस समय केवल माता सीता के पति नहीं थे, उस समय राम जी राजा थे। उस समय राम जी कौन थे? राजा। और राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। प्रजा, यदि राम जी ने ना निकाला होता माता सीता को प्रजा के कहने पर, तो प्रजा कहती राम जी तो मनमाने राजा हैं, किसी की सुनते ही नहीं। इसलिए राम जी एक आदर्श राजा हैं, मर्यादा मैं राजा हैं, वो जो करेंगे आने वाले हर राजा उनका अनुकरण करेंगे। इसलिए राम जी ने कहा कि यदि मैं मेरी पत्नी का त्याग करने से मेरी प्रजा को शांति मिलती है तो मैं ऐसा राजा हूं कि प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं। ये राम जी का त्याग था।
इसलिए राम जी ने और छोड़ा नहीं, एक संत जी के आश्रम में व्यवस्थित रखवाया कि वहां विश्वास है कि महर्षि वाल्मीकि जी सीता का पूरा ख्याल पिता की तरह रखेंगे, और रखा। अब यहां एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लूं, यदि आप होते राम जी की जगह तो बताइए आप क्या करते? थोड़ी देर के लिए आप राम जी की जगह होते, आपको यह निर्णय लेना होता या तो पत्नी को चुनना है या प्रजा को, आप किसे चुनना पसंद करते? जोर से, किसे? उस समय राम जी मजबूर थे। जैसे भरी सभा में पितामह चुप रहे, द्रौपदी की साड़ी खींचती देखते रहे, क्योंकि उस समय उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि दुर्योधन अपमान कर देता था बड़े बुजुर्गों का। कोई बात माने तो समझाया भी जाए, माने ही ना तो समझाएं क्या? तो इसलिए पितामह चुप रहे। इसलिए माता सीता को श्राप था एक पक्षी का। पद्म पुराण में यह कथा लिखी है कि माता सीता को एक श्राप था कि एक बार जब माता सीता छोटी सी थी तो इनके बगीचे में एक तोती और एक तोता आए। ये सखियों के संग गई थी बगीचे में, का गार्डन पार्क कुछ भी कहो। तो वहां पर माता सीता एक पेड़ की छांव में बैठी, एक तोती और एक तोता पेड़ पर बैठे और राम जी के चरित्र को गा रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। सीता गई और तोती को पकड़ कर ले आई, सोने के पिंजरे में डाला। तोती बोली, सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, क्यों तुमने मुझे पकड़ लिया है? माता सीता ने कहा, तुम बड़ी अच्छी कथा सुना रही हो, ये कथा हमें सुनाओगी ना, हम तुम्हें खूब खाना देंगे, खूब सोना चांदी का जो पिंजरा कहोगी बड़े से बड़ा बनाएंगे। तोती बोली, हमें आजाद रहने दो सीता, सोने चांदी के पिंजरों का हम क्या करेंगे, हमारे लिए खुला आसमान ही हमारे लिए सुख है। माता सीता नहीं मानी। ये तब की घटना है जब माता सीता कुंवारी थी। तोती बेचारी तड़प तड़प करके पति के वियोग में अपने तोते के लिए तड़प तड़प कर मर गई। और जब मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता वह धोबी बनकर जन्म लेता है जिसके कहने से प्रजा में ये हल्ला हुआ था कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो अपवाद हुआ था वो तोता था। ये पद्म पुराण में लिखी है ये कथा। तो माता सीता वनवास क्यों गई? उन्हें श्राप था और जो भाग्य में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई हो। इसलिए माता सीता वनवास गई और उनके जाने का कारण पद्म पुराण की ये कथा कहती है कि स्वयं माता सीता थी और राम जी उस समय राजा थे। कभी आप एकांत में विचार करिएगा और विचार करके ये निर्णय लीजिएगा कि राम उस समय जो किए वो क्या सही था या गलत था। भगवान जो करते हैं वह सही करते हैं, लीला होती है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और है। जब माता सीता गर्भवती हुई तो राम जी ने पूछा कि तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं? तो सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे अयोध्या के राजमहलों में जन्म ना लें। संत महात्माओं की कुटिया में जन्म लेंगे तो संत महात्माओं के संस्कार बनेंगे, कहीं राजभवन में रह के बच्चों के संस्कार बिगड़ ना जाएं। इसलिए राम जी से माता सीता ने कहा था ये। इसलिए राम जी ने कहा यदि आपकी इच्छा है तो जाओ बच्चों को जन्म देने के लिए आप वहां, ताकि बच्चों के संस्कार महलों में नहीं बनते साहब। हाँ, जो आदमी जितनी विपत्ति से गुजरा होगा वो उतना ही आगे जाएगा। जितना स्ट्रगल जिसने किया है, जितनी मेहनत की है और जितनी बार वो असफल हुआ है, उतने जल्दी वो सफल होएगा और बहुत जल्दी आगे जाएगा। महलों में तो कोई गिरने भी नहीं देता,
4 लोग आके पीछे। और जंगल में तो खुद से लकड़ी काटो, खुद से भोजन बनाओ। क्या होता है, जीवन पहचानता है आदमी जंगल में। एक बात और है, अमीर बाप के बेटे को 1000 दीजिए और मजदूर के बेटे को 1000 दीजिए, बताइए उस 1000 की वैल्यू ज्यादा कौन समझेगा? अमीर बाप का बेटा यदि खुद से कमाए, अपनी मेहनत से पैसा कमाए, तो वो जाने के 1000 रुपए क्या होते। बाप का धन है तो उसे पता नहीं 1000 क्या होता है, 2000 क्या, उड़ा देता है कागज के टुकड़े समझकर। पता नहीं है ना उसे कि ये 2000 आते कैसे हैं, इस 2000 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तपना पड़ता है, जबकि उसे पता है कैसे आते हैं। इसलिए वो सोच समझ के उसका उपयोग करता है। इसलिए बच्चों को बड़े पद पर बिठाने के लिए पहले के राजा महाराजा अपने बच्चों को उस गद्दी पर बिठाने के लिए पहले साधु महात्माओं के पास भेजकर जंगल में बच्चों को तपाया करते थे। जाओ पहले तपोगे तब जाकर के इस सिंहासन में बैठने के लायक बनोगे। इसलिए लवकुश के कंधे पर जिम्मेदारी आगे की थी, इसलिए उन्हें तपस्वी बनाना था, इसलिए उन्हें संतों के पास भेजा गया। यदि नहीं भेजा गया होता तो लवकुश छोटे छोटे से थे और भरत जी से भिड़ गए कि नहीं, हनुमान जी से भिड़ गए कि नहीं, बोलो हाँ। शायद लवकुश जन्म लेते अयोध्या में तो इतने ताकतवर ना होते जितने ताकतवर वो महर्षि के आश्रम में रह करके हो गए। तो कहने करते हैं कि जहां शिक्षा है वहीं संस्कार है, जहां संस्कार उचित है वहीं शिक्षा है। तो संतों के पास ही संस्कार और शिक्षा है, इसलिए बच्चों को पहले के माँ बाप संतों के पास ही छोड़ देते थे कि संस्कारी बनेगा। तो राम जी अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? जोर से संस्कारी, शिक्षावान, बड़े विद्वान हो गए थे लवकुश, और बड़े पराक्रमी ना होते तो हनुमान जी जैसों को अचेत कर दिया। लवकुश ने घोड़ा छोड़ा था, राजसु यज्ञ का पकड़ लिया था लवकुश ने, तो राम को चुनौती दी लवकुश ने। तो राम का बेटा ही राम को चुनौती दे सकता है। और ये ताकत कहां से आई? माता सीता। आप केवल नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं कि राम जी ने माता सीता को त्याग दिया। अरे उसके बेनिफिट क्या हुए बाद में? एक बाप का सबसे बड़ा धन क्या है? मेरे बेटे के पास करोड़ों पैसा हो, एक बाप का सपना नहीं है। एक सच्चा बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा सदा ऐसा हो कि धन धान्य तो कमाए लेकिन वह स्वावलंबी हो और स्वयं आत्मरक्षा करने वाला हो, औरों की रक्षा करने वाला हो, समाज सेवी हो, समाज से केवल धन ही ना कमाए, समाज का दिल जीतने वाला, देश की जनता का दिल जीतने वाला बेटा हो। पैसों का राज्य तो कोई भी कर सकता है, पैसों पर कब्जा कोई भी कर सकता है, पर लोगों के दिलों में कब्जा करने वाला बड़ा होता है, दिलों में राज करने वाला बड़ा होता है। तो हर पिता की ये इच्छा रहती है कि मेरा बेटा दिलों में राज करे। क्यों जी? कहाँ का राज करना अच्छा है? सिंहासन का राज अच्छा है या दिलों का राज अच्छा है ना? तो दिलों में जो बस जाए वो बेटा है। हर पिता, राम जी यही चाहते हैं मेरा बेटा ऐसे हो। इसलिए राम जी की पूरी कथा ये दास ने आपको इस संदर्भ की सुनाई जो आपको सुनने के लिए आवश्यक थी। राजा परीक्षित भागवत सुनने बैठे तो आ गए वहां देवता, हमें भागवत नहीं, हमें तो अमृत के बदले भागवत चाहिए। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, कहाँ तुलना हो सकती है? भागवत जी से तुलना। इंद्र का विदा हुआ जब भागवत 7 दिन में परीक्षित ने सुनी, सदगति हो गई। भक्ति महारानी ने सुना 7 दिन में भागवत जी भक्ति महारानी ने नारद जी के कहने से जब सुना, नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली।
वृंदावन आए उदास थी भक्ति, हरिद्वार में भागवत सुनवाया भक्ति जी को। भागवत सुनते ही भक्ति सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नित्य भागवत सुनना चाहिए, सत्संग नित्य करो। भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी और आह्लादित हो गई। संतों ने कहा भक्तों के हृदय में जाकर बैठो। अब यहाँ एक सवाल है, कोई पापी भागवत सुने और तर जाए आश्चर्य नहीं, पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।